नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं उसका जो फर्स्ट पेपर होता है 2011 का पेपर है। प्रथम प्रश्न पत्र फर्स्ट ग्रेड, उसको मैं आपको बताने आया हूँ यहाँ की उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर क्या क्या थे, मतलब उसको सोल्व करवाना रहा हूँ मैं यहाँ। तो देखिए 2011 का पेपर है, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए आप एक बार। इलाहाबाद स्थित अशोक का स्तंभ साम्राज्य के संबंध में सूचना देता है। इनमें से कौन सा राजा इनके बारे में सूचना देता है? इलाहाबाद स्थित अशोक के स्तंभ के बारे में। तो देखिए इसका आंसर होगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। सेकंड क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला। थर्ड क्वेश्चन है, पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था नवसाहसांक चरित्र पद्मगुप्त द्वारा रचित ग्रंथ का नाम था। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 है, बीजक किसके द्वारा रचित है? बीजक किसके द्वारा रचित है? तो कबीर जी। नंबर 5 क्वेश्चन है, निम्न चित्रकारों में से किसे शीरी कलम की उपाधि अकबर द्वारा दी गई? अकबर ने देखो बहुत सारी उपाधियाँ दी थी, तो उसमें से शीरी कलम की उपाधि है ना, वो किस चित्रकार को दी गई? तो अब्दुस समद। इसका आंसर होगा अब्दुस समद। नंबर 6 है, अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राजा कौन था? 1567 में चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का महाराणा या मेवाड़ का राजा कौन था? तो इसका आंसर होगा उदय सिंह। क्या होगा? उदय सिंह। इसका आंसर है उदय सिंह। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1674 ईस्वी। 1674 ईस्वी शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी। नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किसकी असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो देखिए इसमें आएगा क्रिप्स मिशन जब असफल हो गया तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, हिंदू और मुसलमानों की एकता स्थापित करने के संबंध में ऐसा अवसर अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। खिलाफत आंदोलन के संबंध में ये किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा गांधी जी ने कही थी ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? तो इसका आंसर होगा 2 बार। कितनी बार रहे थे अध्यक्ष? 2 बार। सुभाष चंद्र बोस 2 बार अध्यक्ष रहे थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 11, चंद्रशेखर आजाद की कहाँ गोली मारकर हत्या की गई? तो देखो ये क्वेश्चन है जो बोर्ड ने डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो वह स्वराज्य की बराबरी नहीं कर सकता। इस कथन में किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं? तो देखो स्वराज्य की बात तो किसने की थी बार बार? दयानंद सरस्वती इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो ये सारे आंसर वही है जो बोर्ड ने मान रखे हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 13 है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई विजय सिंह पथिक के द्वारा। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? करौली। कुंवर मदन सिंह का नाम आते ही क्या लगाना है? करौली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? 1857 क्रांति देखो बहुत ही फेमस है, इसमें से कई बार हर बार ही क्वेश्चन आता है, कई बार 2-2 3-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो कुशाल सिंह को कहाँ के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो वो है कोठारिया के सामंत ने शरण दी थी इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। अब देखो मैथ के एक क्वेश्चन तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँगा मैं।
हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो देख सकते हो आप एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप हमेशा अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। तो एक अनुपात रहित संख्या का दशमलव स्वरूप, जिसका अनुपात ही नहीं होता उसका दशमलव स्वरूप क्या होता है? अंत रहित व पुनरावृत्ति रहित होता है। फिर आगे देखिए, अपन आगे बढ़ते हैं। मैथ के क्वेश्चन है सारे। 24 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखते हैं अपन एक बार। मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। तो मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़ों को द्वितीयक आंकड़े भी कह सकते हैं। 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखो दोस्तों, नंबर 3 वाला सही है। बहुलक का मान सभी आंकड़ों पर नहीं निर्भर करता है। बहुलक का मान ऐसा नहीं कि सभी आंकड़ों पर निर्भर करता है, ये कथन सही है, सभी आंकड़ों पर निर्भर नहीं करता है। आगे देखिए, आगे देखिए 28 क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये हिंदी का जो क्वेश्चन है, हिंदी का, तो इसको डिलीट कर दिया। 29 भी डिलीट हो गया, 30 भी डिलीट हो गया, 31 भी डिलीट हो गया। अब देखो आरपीएससी कैसा पेपर बनाती है। हिंदी के 4 क्वेश्चन थे, वो चारों के चारों ही क्या कर दिए? बोर्ड ने डिलीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं अपन। द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स, द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स ब्लैंक गो अवे। अब देखिए, डू नॉट, नॉट टू, डू नॉट टू, सेल नॉट, तो इसका आंसर तो नॉट टू है। द लीडर आस्क्ड हिज फॉलोअर्स नॉट टू गो अवे। लीडर ने अपने फॉलोअर्स से कहा कि यहाँ से जाओ मत, नॉट टू गो अवे। तो इसका आंसर होगा नॉट टू, नॉट टू होगा यहाँ पे आंसर, है ना। 33, मैं कल पहुँच रहा हूँ, मैं कल पहुँच रहा हूँ, इस सेंटेंस का इंग्लिश बनानी है। अब देखो, मैं कल पहुँच रहा हूँ, तो ये एक तरह से उसका प्लान है पहले से ही, तो ये प्रेजेंट में आते हैं ऐसे सेंटेंस। किस में आते हैं? प्रेजेंट में। तो आई एम रीचिंग टुमारो, आई एम रीचिंग टुमारो। अब देखो थर्ड वाला भी ऐसे ही है, आई एम रीचिंग टू टुमारो, लेकिन यहाँ टू जो प्रपोजिशन है ना वो नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, आई एम रीचिंग टुमारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मीटिंग ब्लैंक एट 6 o'clock, एट 6 o'clock। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एडजर्न, एडजर्न आंसर होगा इसका। कि मीटिंग जो है वो कितने बजे कर दी गई है? 6 बजे, एडजर्न। 35 जो क्वेश्चन है, आई एम ब्लैंक अबाउट माई सक्सेस, तो इसमें क्या आएगा? कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट की देखो स्पेलिंग, फर्स्ट वाली नहीं है, सेकंड वाली सही है, CONFIDENT। तो आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सक्सेस। अब देखो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो नाउन है। अब यहाँ पे क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो आई एम कॉन्फिडेंट, तो सेकंड आंसर यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वापस जीके क्या है, 36 नंबर। 36 नंबर पे क्या दे रखा है देखो, कि संसद में महाभियोग की कार्यवाही प्रारंभ होने के पूर्व ही किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया? किस न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र दे दिया? तो इसका आंसर होगा पीडी दिनकरन, पीडी दिनकरन। महाभियोग की कार्यवाही के पहले ही इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, पीडी दिनकरन। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में, राजस्थान के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई है? तो इसका आंसर होगा जयपुर एवं जोधपुर। इन 2 जिलों में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू कर दी जा चुकी है। 38 क्वेश्चन जो है, राजस्थान के किस शहर को, राजस्थान के किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 38 का 3, जोधपुर, जोधपुर। किस शहर को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए चिन्हित किया है? जोधपुर को। किसको किया है दोस्तों? जोधपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। अब देखो ये तो करंट के हैं, इनसे अपने को कोई मतलब है नहीं। नंबर 41 है, हमास है, हमास है। तो 41 का जो आंसर होगा वो होगा 4, राजनीतिक दल। हमास क्या है? राजनीतिक दल। 42 है, पाकिस्तान के किस शहर में अमेरिकी नौसेना ने ओसामा बिन लादेन की हत्या की? ये भी एक तरह से उस टाइम
करंट में माना गया था, तो इसका आंसर जो है वो है एबटाबाद, एबटाबाद। क्वेश्चन नंबर 43 पे आइए। ये करंट का है 43 भी, करंट का है 44 भी। अब देखिए, अब 46 पे आइए, आप 46 पे आइए, जो साइंस का क्वेश्चन है। रासायनिक रूप से जंग होती है, रासायनिक रूप से जंग होती है आयरन ऑक्साइड। रासायनिक रूप से देखें तो जंग क्या है, आयरन ऑक्साइड। 47, ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई है डेबसन, डेबसन। ओजोन की सांद्रता को नापने वाली इकाई क्या है, डेबसन, डेबसन। नंबर 48, 48 को देखो। दो या अधिक समान परमाणु जुड़कर बनाते हैं, क्या बनाएंगे, दो समान परमाणु जुड़कर अणु बनाएंगे भाई, क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। 49, समर्थ का जीवन का प्रतिपादन दिया, समर्थ का जीवन का प्रतिपादन किसने किया, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दोस्तों डार्विन। क्या आंसर होगा इसका, डार्विन, डार्विन ने। 50, प्राणी जो काजीरंगा अभ्यारण्य में पाया जाता है, इसका आंसर होगा गेंडा, गेंडा। काजीरंगा अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है, गेंडा। 51 देखो, पॉलिटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 52, भारतीय संविधान के भाग 3 को किसने संविधान की आत्मा कहा है, तो ये कहा है पंडित जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। संसद से क्या तात्पर्य है, 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है संसद से क्या तात्पर्य है, तो इसमें ये तीनों आएंगे भी, राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 54 पे देखिए, 54 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है अपने को वो क्या दे रखा है, अपने कार्यों के निष्पादन में किसे स्वयं विवेक के अनुसार कार्य करने की शक्ति प्राप्त है, अपने कार्यों के निष्पादन में, तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा राज्यपाल, राज्यपाल। नंबर 55, भारत में किस संवैधानिक संशोधन ने नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की, नव पंचायती राज व्यवस्था स्थापित किससे हुई भाई, 73वां संशोधन, 73वां संशोधन। जावर खान किसके समीप स्थित है, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जावर खान वाला, तो जावर खान किसके समीप स्थित है, उदयपुर के, क्या आंसर होगा इसका, उदयपुर के समीप स्थित है। 57 देखिए, करंट का है ये, साक्षरता पूछ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, अब नहीं हो जाएगी। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग, वैसे साक्षरता वाला आप देख सकते हो, 2011 में राजस्थान की जो साक्षरता थी वो कितनी थी, 67.06%। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग स्थापित किया गया था, पहला वस्त्र उद्योग 1889 में। 56 मैदान है, 56 मैदान है दक्षिणी राजस्थान में, कहाँ है 56 का मैदान, दक्षिणी राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 60 पे आइए। 84 खंभों की छतरी, 84 खंभों की छतरी स्थित है बूंदी में, कहाँ स्थित है 84 खंभों की छतरी, बूंदी में स्थित है, बूंदी में स्थित है। अब देखिए आगे जो क्वेश्चन है ना वो है अपने मैनेजमेंट के, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, तो इसमें देखो फर्स्ट वाला ही सही नहीं है, क्योंकि यह सर्व शिक्षा, क्वेश्चन तो क्या पूछ रहा है, सर्व शिक्षा अभियान तल प्रदान उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि यह नियोजन टीम को समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि उनके समाधान में सहायता नहीं करता, तो ये गलत है, समाधान में सहायता नहीं करता, तो यही आंसर अपना सही नहीं है। आगे देखिए 62 वाला देखिए, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है, तो इसमें आएगा शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक, शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापकों को IASE प्रशिक्षण प्रदान करता है। नंबर 63, कौन सा एक सही है ऐसे पूछ रहा है। शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों को उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की यह प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि, अब बताना यह है कि कौन सा सही नहीं है, तो देखिए ये वाला सही नहीं है कि वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके, मतलब
शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों को उन प्रयासों की मॉनिटरिंग करने की प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को केवल उपयोगी नागरिक बन सके, इसके लिए ही नहीं, देखो वे जीवन में अच्छा व्यवसाय तथा स्तर प्राप्त कर सके, ये तो सही है, अच्छे अंक अच्छी ग्रेड से, ये भी सही है, ज्ञान प्राप्त सके जो उन्हें पूर्व प्राप्त नहीं थे, ये भी सही है, और वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके, उपयोगी नागरिक बन सके, ये ठीक है, लेकिन इन चारों में ये पूरी तरह से यही नहीं है कि भाई उपयोगी नागरिक बने इसीलिए होता है, ऐसा ऐसा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 64 पे चलो। 64 में क्या कहा गया देखो, शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्यों आवश्यक था भाई? क्योंकि बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु, कि बालकों को जो मूल अधिकार दे दिए ना, उनके अनुसार गुणवत्ता शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाना भी जरूरी था, इसलिए दो शिक्षा का अधिकार 2009 लागू करना जरूरी था। 65 देखिए, निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? वो है शाला स्तर। क्या आंसर होगा इसका? शाला स्तर, शाला स्तर। 66 पर आइए, देखो 66 वाला जो क्वेश्चन है वो अपना उसको देखिए कि निम्न युग्मों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता है? कौन सा एक मेल नहीं खाता है? तो ई गवर्नेंस भागीदारी सही है, ई गवर्नेंस परिणाम भी सही है, ई गवर्नमेंट निर्णय भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है इसमें? ई गवर्नमेंट प्रक्रिया, ये गलत है भाई, प्रक्रिया की बात नहीं है, भागीदारी परिणाम निर्णय की बात है। 67 देखो, निम्न में से कौन सा एक क्रम श्रोता की दृष्टि से सही है? कृपया कोड का प्रयोग करें, कौन सा एक सही है? तो इसमें देखो सही जो है ना वो है ICT, ICT सबसे पहले आएगा, फिर आएगा ई गवर्नमेंट, ई गवर्नमेंट, फिर आएगा ई गवर्नेंस, और ई मित्र तो लास्ट में आएगा। इसका मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। कौन सा आंसर करेक्ट है? सेकंड वाला, सेकंड वाला करेक्ट है भाई, सेकंड थर्ड फोर वन वाला, ये आंसर अपना करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आइए। 68 क्या कह रहा है देखो, कि निम्न में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है? तो किसका है ये? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, रमसा जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसका है ये। 69 को देखो, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? किस भेद को कम करने के लिए है भाई ये? तो किस भेद को कम करने के लिए है ये? लिंग तथा सामाजिक भेद, सेकंड, लिंग तथा सामाजिक भेद को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 है देखो, 70 में क्या कहा गया है, लेकिन ये 70 वाला जो क्वेश्चन है ना ये बोर्ड ने डिलीट कर दिया था, तो इसको स्किप करते हैं अपन। 71 देखो, 71 जो है, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका आंसर डायरेक्ट ये है, एडुसेट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र केंद्रित व्यवस्था। ये आप तो ऐसे भी पढ़ के भी समझ जाओगे कि एडुसेट शहरी क्षेत्र केंद्रित व्यवस्था ही थोड़ी है केवल, तो यही इसका गलत आंसर है। 72 देखिए, 72 देखिए आप, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ई गवर्नेंस का उपयोग, तो इसमें भी देखो लास्ट वाला ही सही नहीं है। सरकार को समांग को उजागर कर जनता को स्वार्थ प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेगा। इस स्वार्थ की तो कोई बात होती नहीं है ना, तो ये कह रहा है कि जनता को स्वार्थ प्राप्त करने में सहायता करेगा, तो ई गवर्नेंस का उपयोग, तो ये बिल्कुल गलत है। 73 देखिए, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? ई मित्र की बात हो रही है, यहाँ ऊपर वाले में ई गवर्नेंस की बात थी, यहाँ ई मित्र की बात हो रही है कि कौन सा सही नहीं है। ई गवर्नेंस की परियोजना है, ये तो सही है, मोहल्ले के लोगों के लिए है, ये भी सही है, साधारण लोगों के लिए है, ये भी सही है, ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना है, ये गलत है भाई, केवल ग्रामीण क्षेत्र के लिए थोड़ी है, तो यह आंसर इसका गलत है। 74 देखिए, कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है इन्होंने। भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था, हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया। तो उसके स्थान पर उन्होंने, कौन सा सही है ये बताना है। राजा की स्वामी भक्ति तो स्वीकार नहीं की, तो उसके स्थान पर उन्होंने किया क्या ये बताना है।
तो उन्होंने देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया, देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया, ये सही है भाई। परमात्मा धर्म जनता की बात नहीं की, देश के प्रति की बात की थी भाई। लास्ट क्वेश्चन है 75, कौन सा एक सही है, कौन सा एक सही है। निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के पहले से ही जो एक क्रम है उसको रखें, क्रम में बताना है, कृपया कोड का प्रयोग करें। तो क्रम में देखो आप कि किस क्रम में थे ये, ABDC आंसर है इसका। तो ए तो है इनसेट 1A, फिर कल्पना, फिर GSAT 2 और फिर EduSat, तो थर्ड आंसर इसका हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये था अपना 2011 RPSC फर्स्ट ग्रेड। शायद उस टाइम ऑब्जेक्ट टाइप फर्स्ट बार ही हुई थी, तो उस टाइम का ये पेपर था, फर्स्ट पेपर जो लगभग हर सब्जेक्ट में ही कॉमन होता है। उसको मैंने आपको यहाँ आंसर्स बताए हैं, एक बार इसको देख लेना आप, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते, रिपीट होते रहते क्वेश्चन बार बार। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।